अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ़ से और चैनल के तमाम मुतल्लिक़ीन की तरफ़ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तियारा के अलमनाक सानहा के ऊपर। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है। आपसे इल्तमास है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, मुसाफिरों को लाहौर से कराची लाने वाले PIA के तियारा की बदनसीबी का हवाला दर्द अंगेज़ी की अलमनाक दास्तान रकम कर गया। अहले वतन के दिल गम से छलनी हो गए। सफ़र के अंजाम से बेखबर मुसाफिरों को कोरोना की कैद से रहाई क्या मिली कि वो बेचारे कैद हयात से ही आज़ाद हो गए। न जाने ईद की खुशियाँ मनाने और अपने प्यारों से मिलने के क्या क्या अरमान लेकर वो आज़म सफ़र हुए थे, वो सब आंसुओं में बह गए। एविएशन की तारीख़ में इस सानिया को मुद्दों फरामोश नहीं किया जा सकेगा। तियारे को पेश आने वाला हादसा उस वक़्त पेश आया जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और जुमअतुल विदा का मुबारक दिन था। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया था और मसाजिद अहले ईमान से भरी हुई थी कि शहर कायद में तियारा के हादसा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आनन फानन पूरा मुल्क सोग में डूब गया। हर आंख पुरनम थी। हादसा एकदम हुआ जबकि रनवे लबे बाम था और कमंद टूट गई। जहाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन के नज़दीक ये किस्मत की खूबी नहीं, तियारा के मशीनी निज़ाम की नाकामी का नाकाबिल यकीन शाखसाना था। नाज़रीन, दस्तयाब इत्तलाआत के मुताबिक हादसे का शिकार PIA का तियारा एयरबस A320 की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन डिवीज़न को भिजवा दी गई है। दो मुसाफिर मौजूदाना तौर पर ज़िंदा बच गए। हुकूमत की जानब से तश्कील करदा तहकीकाती टीम, सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ने इब्तदाई रिपोर्ट पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। एयर कॉमोडोर उस्मान गनी की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी ने जहाज़ का ब्लैक बॉक्स, लॉग बुक और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड समेत जहाज़ से मुतल्लक अहम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। क्विक एक्सेस रिकॉर्डर में कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान होने वाले राब्ते का रिकॉर्ड मौजूद है। बदकिस्मत तियारे की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ का लैंडिंग गियर और फ्रंट व्हील जाम, जबकि दोनों इंजनों ने अचानक काम करना छोड़ दिया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तियारे की उम्र 10 से 11 साल थी, जिसको 2014 में रजिस्ट्रेशन के बाद PIA फ़्लाइट में शामिल किया गया। सिविल एविएशन के एयरवर्दीनेस डिपार्टमेंट ने 6 बार जहाज़ का मजमूई मुआयना किया और 6 नवंबर 2019 को मुआयने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट 5 नवंबर 2020 तक मुयस्सर करार दिया, जबकि PIA के चीफ इंजीनियर कराची एयरपोर्ट ने 28 अप्रैल को मेंटेनेंस एंड रिव्यू सर्टिफिकेट जारी किया। तियारे के 1:10 पर लाहौर से उड़ान बढ़ी और 2:37 पर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर तकनीकी खराबी पैदा हो गई। पाल्पा के सरबराह कप्तान नारिजो ने कहा कि मुकम्मल तहकीकात सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि तियारा को हादसा क्यों और कैसे पेश आया। शहरी हलकों ने रनवे के शहरी इलाके से करीब तर होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनका कहना है कि दुनिया के कई एयरपोर्ट शहर से कई किलोमीटर दूर बनाए गए हैं, मगर कराची एयरपोर्ट से मुत्सिल शहरी आबादी और मॉडल कॉलोनी की गंजान आबादी और एयरपोर्ट के दरमियान कोई बफर जोन नहीं रखा गया। हालिया सानहे से कबल भी परिंदों के तियारे से टकराने के सैकड़ों वाक़यात रूनमा हो चुके हैं। आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बदनसीब तियारा जिन इमारतों से टकराते हुए गिरा है, उसकी तशवीशनाकी काबिल गौर है। तियारे को रनवे पर उतरने से पहले एक कुशादा इलाका दरकार है। अरबाब इख्तियार और एविएशन हुकाम एयरपोर्ट के रनवे वाले महल वकूँ का जायज़ा लेते हुए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में इस अमर का ख्याल रखें कि तियारे मुकम्मल फूल प्रूफ तरीक़ा से रनवे पर उतरें और क्रैश लैंडिंग में ओपन स्पेस की काफ़ी गुंजाइश रखी जानी चाहिए। यूं तंग गलियों में बनी इमारतों पर से नीचे उड़ान भरना ख़तरात से खाली नहीं। नाजरीन, अब ये बताया जा रहा है कि पायलट और कंट्रोल टावर में 1 मिनट और 16 सेकंड की तक राब्ता रहा, जिसमें पायलट ने कंट्रोल टावर को जहाज़ के लैंडिंग गियर जाम होने और इंजनों में तकनीकी खराबी से मुतल्लिक़ आगाह किया और कुछ देर बाद मे डे की कॉल भी दी। कवायद के मुताबिक ग्राउंड करते ऊंचाई 1800 फीट थी और दोनों इंजन ठीक थे। इस दौरान पायलट ने दोबारा लैंडिंग गियर खोलने की कोशिश की तो दोनों इंजन जुज़वी तौर पर काम करना छोड़ गए और जहाज़ अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका।
رپورٹ میں لینڈنگ گیئر جام ہونے کے بعد جہاز سے پرندہ ٹکرانے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ لینڈنگ گیئر کا انجن سے کوئی تعلق نہیں اور دونوں انجنوں کا اچانک خراب ہونا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب طیارہ مکانات کی بلائی منزل سے ٹکرایا تو وہ گلائیڈ کر رہا تھا، ادھر وفاقی حکومت نے تحقیقاتی ٹیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق تحقیقاتی ٹیم 4 ممبران پر مشتمل ہے۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ ایئر کاموڈور محمد عثمان غنی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے، جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ونگ کمانڈر ملک محمد عمران، آپریشن انویسٹیگیٹر پاکستان ایئر فورس سیفٹی بورڈ کامرا گروپ کیپٹن توقیر اور جوائنٹ ڈائریکٹر ایئر ٹریفک کنٹرول ناصر مجید تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہیں۔ حادثے میں 2 مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے ہیں، جن میں بینک آف پنجاب کے سربراہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ظفر مسعود کے کولے اور کالر کی ہڈی فریکچر ہوئی، ان کے جسم پر جلنے کا کوئی زخم نہیں، صرف خراشیاں آئی ہیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ کے مطابق طیارہ حادثے میں معجزانہ طور پر 2 مسافر زندہ بچ گئے ہیں، جن میں سے 25 سالہ محمد زبیر اور صدر پنجاب بینک ظفر مسعود شامل ہیں، جن کی حالت خطرے سے باہر ہے، جبکہ ماڈل کالونی کی خاتون طیارہ گرنے سے زخمی ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بچ جانے والے مسافر زبیر کا ہاتھ اور ٹانکیں جھلس گئی ہیں۔ زبیر نے بتایا کہ لینڈنگ کے دوران جہاز کو جھٹکا لگا، جبکہ جہاز رن وے پر چلا، جس کے بعد دوبارہ فضا میں اڑ گیا اور پائلٹ نے کچھ دیر کے بعد دوبارہ لینڈنگ کا اعلان کیا تو 2-3 منٹ کے بعد جہاز کریش کر گیا۔ ناظرین کرام، پی آئی اے کے سربراہ ایئر مارشل ارشد ملک نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ طیارہ تکنیکی طور پر مکمل فٹ تھا۔ جہاز کی اہم انسپیکشن مارچ 2020 میں کی گئی تھی۔ جہاز کے لینڈنگ گیئر میں خرابی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تحقیقات کے لیے بین الاقوامی ٹیم بلائی جائے گی۔ ملکی سطح پر طیارہ حادثے کی تحقیقات سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کرے گی۔ ایئر بس 320 ساختہ طیارہ سن 2014 میں گرنے والا طیارہ لیز پر حصول کے بعد پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں شامل کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاز کلیئر اور مکمل سرٹیفائیڈ تھا اور سابقہ آپریشن کے دوران طیارے کے تمام ضروری چیکس کو بروقت مکمل کیا گیا تھا۔ مسافر ظفر مسعود کے علاوہ کپتانوں سمیت کسی کے بچ جانے کی کوئی اطلاع نہیں۔ ارشد ملک نے کہا کہ پائلٹ کو کنٹرول ٹاور سے پیغام دیا گیا کہ لینڈنگ کریں، رن وے خالی ہے، مگر انہوں گراؤنڈ کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو سانحہ ہوا، اس کی تحقیقات کے بعد ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایئر بس A320 کے غم انگیز سانحہ کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ماضی کے برعکس اس طیارہ کی دلگداز اور المناک سانحہ کی مکمل غیر